आप 12th का पढ़ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आपने 12th का कुछ ही नहीं पढ़ा स्टार्टिंग से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे, ईमेल्स आ रहे कि सर हम अपना 1 साल ड्रॉप करेंगे IMU CET के लिए, DNS स्पॉन्सरशिप के लिए, क्योंकि हमारे 12th बोर्ड के एग्जाम भी आ रहे हैं, हमको पता नहीं है कहां से पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो मैं अपने पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूं, जो कि आप ये कोर्स देख रहे हो DNS स्पॉन्सरशिप ट्रेनिंग, अगर ये कोर्स आप लेते हो, ये बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है। और अगर आप ये कोर्स लेते हो, इसमें हमने बिल्कुल स्क्रैच से बताया हुआ है कि आप DNS स्पॉन्सरशिप का रिटर्न, उसका इंटरव्यू और IMU CET बहुत ही इफेक्टिव वे में आप क्लियर कर सकते हो। आपको कोई ईयर ड्रॉप लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आपको स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर जो है बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। और वो क्वेश्चन एंड आंसर आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिल सकती। वो जो ई बुक है आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, आप अगर ये स्पॉन्सरशिप ट्रेनिंग का कोर्स अगर देखते हो तो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ट्रेनिंग कोर्स सबको लेना चाहिए और इसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रीमियम कंटेंट है जिसमें आपको दूसरों के ऊपर एक एज मिलेगी। बहुत ही अच्छा इसमें कंटेंट है। इस कंटेंट को देखने में आपका 1 दिन जाएगा और 29 डेज जो है, जो कि अब लगभग अगर मान ले IMU CET के लिए 1 महीना हम अगर रिजर्व करके चलते हैं तो 29 डेज जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन में लगाओगे। IMU CET की, DNS का रिटर्न और DNS की स्पॉन्सरशिप। बहुत सारे कंपनी के फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत सारे के अभी आने ही वाले हैं। तो ये सब कुछ आपको गाइडेंस इस कोर्स में मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मैं कोर्स यहाँ पे आके बेच रहा हूँ कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, नहीं किया तो आप फेल हो जाओगे, वैसा बिल्कुल मिथ है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था, बहुत सारे नीडी स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर प्रीमियम कोर्स तो है लेकिन सर प्राइस इज वे टू हाई। तो आज और कल के लिए मैं बिल्कुल आपके लिए प्राइस कम करने के लिए तैयार हूं। ये जो कोर्स आप देख रहे हैं इसको बिल्कुल फ्लैट 200 रुपीज ऑफ, मतलब कि आपको कोर्स 799 में मिल जाएगा आप अगर आज और कल में इस कोर्स को देखते हो तो। और अगर आपको ये कोर्स नहीं देना है, फिर भी अपना ईयर ड्रॉप नहीं करना है, मेरे YouTube चैनल पे जाओ, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, लेकिन उस पर आपका टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल होगा और वो वीडियोस आपको मिल जाएगी। उससे गाइडेंस लो, नोट्स बनाओ अपना और आज से ही इंप्लीमेंट करनी वो चीजें स्टार्ट करो। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर अब तो हमको ईयर ड्रॉप करना पड़ेगा, 12th के बोर्ड पर फोकस करें या सर IMU CET पे फोकस करें। सर IMU CET पे फोकस करने जाते हैं तो सर DNS पे कौन फोकस करेगा? और सर आप ही हमेशा अपनी वीडियोस में बोलते हो कि बिना स्पॉन्सरशिप के तो कोई आपको DNS कोर्स ज्वाइन ही नहीं करना है। तो सर ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा है हमसे। तो देखो, ईयर ड्रॉप इज नॉट द सोल्यूशन। ईयर ड्रॉप करो कोई मतलब नहीं। IMU CET एक बहुत ही बेसिक एग्जामिनेशन है। हालांकि मानता हूं इस बार नेगेटिव मार्किंग उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत अच्छा किया नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट करके, ताकि आपकी जो रैंक आएगी और जो रैंक मिलेगी वो पढ़ने वाले स्टूडेंट को मिलेगी। और 1 मंथ अभी से बचा, 1.5 मंथ चलो लेके चलते हैं, आपके पास बहुत इनफ टाइम है कि आप IMU CET को बहुत ही अच्छी रैंक के साथ क्लियर कर सकते हो। और आपको जानना है कि IMU CET को अच्छी तरीके से कैसे क्लियर कर सकते हैं। आई सेक्शन पे आप एक वीडियो देख रहे होंगे, कल या परसों ही बनाइए, उसमें पूरा गाइडेंस दिया हुआ है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं उनको स्पेशली बोलना चाहता हूं जो मेरे को मैसेजेस कर रहे, ईमेल्स कर रहे कि सर हमको ईयर ड्रॉप लेना पड़ेगा। ईयर ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेना, मैं आपके साथ हूं। आपको और भी डाउट है, अगर आपके कोर्स के रिलेटेड डाउट है, आपको 12th के रिलेटेड डाउट है, स्पॉन्सरशिप के रिलेटेड डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बात करते हैं। कमेंट सेक्शन में बात नहीं हो पाई तो आप लोगों को ईमेल करो, लेकिन ड्रॉप इज नॉट द सोल्यूशन। ड्रॉप इसलिए सोल्यूशन नहीं है क्योंकि आप 1 साल, पहली बात तो आप पीछे हो जाओगे। और ये इतना टफ एग्जामिनेशन नहीं है। जहां पर हम अगर बात करें कि जेई मेंस, जेई एडवांस, तो वो एक बहुत ही एक नेशनल लेवल का बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है, उस लेवल का ये एग्जामिनेशन नहीं है। तो ये एग्जामिनेशन क्लियर करना बहुत ही आसान है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, सर आप कैसे बोल रहे हो बहुत आसान है। जो आपका 12th का जो स्टूडेंट है, जो 12th की तैयारी कर रहा है, लेट्स सपोज कि किसी का नाम रमेश है, वो 12th की स्टडी कर रहा है, तो क्या वो 12th में 60% सिक्योर कर सकता है? अगर कर सकता है तो वही 12th का जो स्टडी मटेरियल है, IMU CET में भी काम आएगा और वही स्टडी मटेरियल आपको स्पॉन्सरशिप के रिटर्न एग्जाम में भी काम आएगा। अब जो आपको चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है, जिसपे आपको दिमाग खर्च करना, वो है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चंस IMU CET में भी पूछे जाएंगे और आपके DNS स्पॉन्सरशिप के रिटर्न एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस जैसे सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी। जो लोग इन पे पकड़ बना लेते उनका बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आप ऑलरेडी पढ़ लेते हो 12th में, ठीक है। वो तो जो भी एक 12th का स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट है जो कि 60% सिक्योर कर सकता है, वो आसानी से फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। अब आपको दूसरों के ऊपर एज कैसे मिलेगी? जब आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी। अब आप इंग्लिश में कंफ्यूज होकर बोलोगे सर कौन सी इंग्लिश? ग्रामर वाली इंग्लिश।
उस पर काम करना स्टार्ट करो, अपनी हल्की सी ग्रामर इंप्रूव करो और जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा बढ़ाओ। ये दो चीज़ें अगर आप बढ़ा लोगे तो बिलीव मी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में IMCT क्लियर तो करोगे ही और बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर करोगे। और तीसरी बात आती है कि सर ये सब तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन सर IMCT तो हम पास कर लेंगे, सर DNS के बारे में बताओ सर, क्या गाइडेंस है क्या नहीं है। DNS के बारे में काफ़ी सारी शिपिंग कंपनीज के फॉर्म आ चुके हैं। मैं अगर नाम लूँ, स्कॉर्पियो शिपिंग मैनेजमेंट, फ्लीट मैनेजमेंट और सिनर्जी का भी आ चुका है फॉर्म। तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज है, ऑलरेडी अप्रैल मंथ में ही स्पॉन्सरशिप के फॉर्म आते हैं। अब जिस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो उसमें आप अप्लाई करना स्टार्ट कर लो और घबराना बिल्कुल नहीं। प्रोसीजर वही सेम रहेगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसका, फिर उसका ओरल एग्जामिनेशन होगा, वो दोनों आप पास करोगे, फिर मेडिकल और फिर आगे कुछ प्रोसीजर्स है, उसके बाद में आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। तो अब आप पूछोगे सर ये सब तो ठीक है, लेकिन पढ़े कहाँ से स्पॉन्सरशिप के लिए। स्पॉन्सरशिप का जो मेन रोल है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप IMCT के लिए पढ़ रहे हैं तो आप ऑलरेडी DNS का जो रिटर्न एग्जाम है वो आप क्लियर कर सकते हो। मैंने आपको दो चीज़ें बताई, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, और ये अगर आपने कर लिया तो आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गया, आपका IMCT क्लियर हो गया। अब बचा कि DNS का इंटरव्यू के लिए ये फैंटास्टिक ई बुक है, आप देख सकते हो। आपको अगर ये बुक अलग से परचेज करनी है तो भी आप देख सकते हो, और इसके बिना भी आप इंटरनेट पे अगर जाके क्वेश्चन सर्च करो, कहीं ना कहीं से आपको मटेरियल मिलेगा तो वो भी आप पढ़ सकते हो। इंटरव्यू में सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक होगी, और हल्का फुल्का आपसे थोड़ा फिजिक्स के बारे में बात की जाएगी कि आपको आसपास का फिजिक्स की बातें पता है नहीं पता है। और फिर भी आपको डिटेल में जानना है DNS स्पॉन्सरशिप के बारे में, आई सेक्शन में मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उसको जाके देखो। लास्ट में मैं आपको यही मोटिवेशन दूंगा, 1 ईयर ड्रॉप इज नॉट अ सॉल्यूशन। IMCT के बहुत ही बेसिक एग्जाम के लिए आपको 1 साल बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई इसमें प्रिपरेशन नहीं है, 1 मंथ इज इनफ, और आपके पास तो अभी 1.5 महीना बचा है। अब मैंने जो बोला आपको स्ट्रेटजी में वो 1 मंथ का बोला है, तो 15 दिन तो फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा है, आप आराम से कर सकते हो। अब बात आती है कि IMCT का आप 12th से पढ़ लोगे, अच्छी बात है, NCERT से, लेकिन आपको पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। उससे आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी टाइप के प्रिपेयर करोगे, राइट। तो उसी टाइप के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत सारे मॉडल सैंपल पेपर्स इस बुक में आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन और उसका आंसर दिया हुआ है, इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस, जीके एंड इंग्लिश। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इंग्लिश के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। और बिलीव मी जेंटलमैन, 1 मंथ इज मोर देन इनफ। आप 12th का पढ़ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आपने 12th का कुछ ही नहीं पढ़ा स्टार्टिंग से और आज ही 12th की किताब खोली है, तो बिल्कुल डिफिकल्ट है, तब तो क्लियर नहीं होगा। लेकिन आप अगर 12th का पढ़ रहे हो तो मान के चलिए आप इजीली IMCT क्लियर कर सकते हैं और स्पॉन्सरशिप का रिटर्न एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। तो कोई आपको ड्रॉप लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई आपको क्रैश कोर्स करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक एग्जामिनेशन है, बहुत ही बेसिक है। आप अगर इंटरनेट पे चीजें देखोगे, मैंने जो आपको कोर्स बताया वो आप देखोगे, प्रीमियम कंटेंट वो नहीं देखना है, तो आप इंटरनेट पे जाके चीजें सर्च करोगे, आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मिलेगा, कंटेंट मिलेगा और आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ड्रॉप लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और भी डाउट है मुझे ईमेल में पूछो, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछो, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, पूरे आपके रिप्लाई दूंगा। और ड्रॉप आप मत लो, किसी की बातों में आके कोई ड्रॉप लेने की बात नहीं है, कोई आपको ड्रॉप नहीं लेना है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से फोकस करके पढ़ो और आप आसानी से IMCT क्लियर करोगे। और आप मुझे बोलो कमेंट सेक्शन में सर कि बहुत मजा आया, ये मेरी रैंक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द मरीन वेल्स। और आगे भी ऐसी वीडियोस लेके मैं आता रहूंगा आपका दोस्त।